तो गाइज मैं सावर लेके आ गई हूँ और ये कुर्ता ना बहुत पुराना है, मम्मी का है बाय द वे। मम्मी का कुर्ता अब मुझे आने लगा है। मम्मी का कुर्ता पहले मैं नहीं पहन पाती थी क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत मेरे से ज़्यादा है, तो फिर प्रेगनेंसी में मैं बहुत अच्छे से पहन पा रही हूँ। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। पहले मैं फ़ैन ऑफ करती हूँ। फाइनली वाईफाई लग चुका है मेरे घर पे। मेरे पापा ने फाइनली वाईफाई मेरे लिए लगवा लिया है क्योंकि मैं आने वाली हूँ ना डिलीवरी के लिए यहाँ पे। 1-2 महीने के लिए तो मैं रुकूंगी ही, तो पापा ने वाईफाई लगवा लिया ताकि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए यूट्यूब वीडियो शूट कर पाऊँ, मेरा काम कर पाऊँ, यूट्यूब वीडियो शूट कर पाऊँ और आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो अपलोड कर पाऊँ। इसलिए पापा ने फाइनली आज वाईफाई लगवा ही लिया। वैसे यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, तो पापा लगवाने ही वाले थे। भाई बोल रहा था कि लगवाना ही है, लेकिन मैं आ रही हूँ तो इसलिए थोड़ा जल्दी लगवा लिया है। चलिए आप लोगों को भी मैं दिखवाती हूँ। वाईफाई वाले भैया आए हैं तो यहाँ पे राउटर फिट करने का काम हो रहा है। पापा और भाई आगे ही बैठे हैं। भाई यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी सच में गाइस। जब भी मैं आती थी ना नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहता था और मेरा काम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होता था। तो फाइनली वाईफाई लग चुका है, अब दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। गाइस ये रहे पापा, और पापा ने फाइनली राउटर लगा दिया, सॉरी वाईफाई लगा दिया है। और आज वाईफाई हमारा चालू भी हो गया है क्योंकि मैं आने वाली हूँ ना, और अभी मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना काम कर पाऊँगी। सो जल्द आएंगे यहाँ पे। आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। सो स्टे ट्यून बने रहिएगा। चलिए आगे जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और डेनिस गए अभी बाहर, थोड़े जिस काम के लिए हम लोग आए थे ना यहाँ पे, उस काम को निपटाने के लिए गए वो वहाँ बाहर मार्केट। और ये रहा भाई। तो सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए हैं। डेनिस अपने काम के लिए निकल गए हैं, पापा और भाई भी अपने काम के लिए निकल गए हैं। घर पे मैं और मम्मी ही बचे हैं। थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, बिंदी वगैरह अप्लाई करती हूँ और मेरे हेयर वॉश किए हैं मैंने आज, तो मेरे हेयर भी थोड़े गीले हैं, हेयर को भी ठीक करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को किचन में देखने को मिली ना, बहुत कम देखने को मिलती हूँ। यस, मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ फराली, क्योंकि आज एकादशी है ना, तो सब लोगों का फास्ट है और मेरा फास्ट नहीं है, लेकिन मैं भी यही खाने वाली हूँ। मुझे बहुत पसंद है मम्मी जो फराली चीज़ें बनाती ना, मोरिया और साथ में आलू की सब्ज़ी फराली और साथ में सिंगदाने की आमटी, हरी चटनी और साथ में साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी ही सिर्फ मैं बना रही हूँ, बाकी सब कुछ मम्मी ने रेडी करके रख दिया है। वैसे भी मुझे 2 दिन से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पेन आ रहा था जा रहा था, कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। मैं आई हूँ, जैसे कि आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैं मम्मी के घर आई हूँ और आज है एकादशी। तो घर पे यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी और सभी लोगों का फास्ट है, मेरा छोड़ के। मेरा फास्ट नहीं है, लेकिन मैं भी यही खाने वाली हूँ, साबूदाने की खिचड़ी, आमटी, बग्गर यानी कि मोरिया, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं, जो भी फराली, हाँ आलू की सब्जी, जो भी फराली आइटम है वो बनाई है। तो मुझे बहुत पसंद है मम्मी के हाथ की साबूदाने की खिचड़ी मैं बना रही हूँ, बाकी सब मम्मी ने बना के रेडी कर लिया है, तो बाद में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना गाइस मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी, सुबह नाश्ता किया था, कुछ हैवी कर लिया था, मैदे वाली चीज़ खाई थी मैंने। तो आजकल ना मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव प्रोसेस है, वो बहुत वीक हो गई है। खाना बिल्कुल भी नहीं पचता, हैवी खाओ या फिर एकदम हल्का फुल्का भी खाऊँ ना तो भी पता नहीं खाना पचता ही नहीं है। अभी ये कुछ दिनों से ही मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, 15-20 दिन से ये प्रॉब्लम ना मेरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। कुछ भी खा लूँ, चाहे एप्पल या फिर फ्रूट भी खा लूँ ना, तो पेट एकदम हैवी लगता है, खाना पचता ही नहीं है। इस वजह से ना मुझे ना गैस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे ना गाइस लंच करने का टाइम हो गया था। सो मम्मी ने यहाँ पे लंच फरार मतलब जो कर रहे हैं मम्मी, सब लोगों का फास्ट था ना, तो इसलिए फिर सब लोग साथ में बैठ गए थे, मैं भी साथ में बैठी थी। और फरार में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज क्या क्या है। मैं भी वही खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है साबूदाने की खिचड़ी। वैसे मेरे घर पे तो मैं बनाती ही रहती हूँ, चाहे फास्ट हो या ना हो, लेकिन ये भी थोड़ी हैवी है आई नो, इसलिए। और ये खाने के बाद ना मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी घर पे जाने के बाद। तो साबूदाने पता नहीं, आई थिंक हैवी होते हैं। मम्मी ने बताया था कॉल करके कि वैसे भी मम्मी ना बोल रही थी मुझे कि साबूदाने की खिचड़ी मत खा तू,
लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मुझे खाने का मेरा बहुत मन था, सो इसलिए फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही खा ली थी। तो और डेनिस ना बाहर गए थे कहीं काम के लिए, तो वो उनको आते थे बहुत लेट हो गया था, सो फिर उन्होंने बाद में आने के बाद फरार किया था। डेनिस का भी फास्ट था। और ये कुछ है साबूदाने की खिचड़ी, हरी चटनी, ये सिंगदाने की आमटी, सारा कुछ फराली ही है, फास्ट में खाने वाली चीज़ ही है। ये मोरिया है और ये हरी चटनी भी, और साथ में छाछ। सो मेरा भी यही है आज का लंच। और वैसे मुझे अच्छा लगता है खाना, लेकिन साबूदाने की खिचड़ी खाने के बाद मेरी हालत थोड़ी बिगड़ गई थी। यहाँ पे मेरा लंच हो गया था, लंच करने के बाद मैं वॉक कर रही थी, और बस अब थोड़ी देर के लिए मैंने वॉक किया और डेनिस भी आ गए, तो फिर मैं डेनिस के साथ बाद में लग गई, बातचीत में लग गई। और यहाँ आने के बाद भी हम लोग मतलब जिस काम के लिए आए थे ना, मेरा मूड भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो काम हुआ नहीं, फालतू का ही मतलब दिन वेस्ट हुआ। डेनिस भी गए थे, तो मतलब कोई काम, जिस काम के लिए ज़रूरी काम था, डॉक्यूमेंट बनवाने थे, तो वो भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और ये हाँ, मम्मी एनर्जी ड्रिंक लेके आई थी। भाई को बहुत पसंद है, भाई पीता रहता है, मुझे तो इतना टेस्ट पसंद नहीं है, तो मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी। ये एनर्जी ड्रिंक है, और कोल्ड ड्रिंक में ही मतलब कोई, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ एनर्जी मिलती है, ये सिर्फ नाम का ही है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो आप लोग बताइएगा, ये सिर्फ नाम का ही एनर्जी ड्रिंक है, बाकी मेरी तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आती इसको लेने के बाद। अगर आप लोगों की आती होगी तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेनिस भी आ गए थे, तो डेनिस का भी फास्ट था, इसलिए मम्मी ने थाली रेडी करके रखी थी फराल की, तो वो भी फिर हम लोग बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते उन्होंने भी फरार कर लिया था। गाइस डेनिस अभी गए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सुबह मॉर्निंग में वो अपने काम के लिए निकल गए, तो अभी जस्ट आए। बहुत सॉरी गाइस, मुझे भी नहीं पता मैं कैसा वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी सांस आजकल कुछ ज़्यादा फूल रही है ना, इसलिए मैं कंटिन्यू बोल नहीं पाती हूँ, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा अगर बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो बस यही। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो भी हो मतलब हम लोग यहाँ से निकल गए थे फिर नवसारी के लिए, लंच वगैरह किया हम लोगों ने दोपहर का, ये जो भी फास्ट फरार वगैरह। इसके बाद थोड़े 1-2 घंटे के लिए हम लोगों ने रेस्ट किया, आराम किया, क्योंकि डेनिस पूरा दिन धूप में घूम रहे थे बाहर, तो आने के बाद उन्होंने 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट किया। फिर शाम को मम्मी ने अदरक वाली चाय बनाई, और चाय पी के हम लोग निकल गए थे शाम के वक्त, समझो करीब 5-6 बजे हम लोग निकल गए थे। फिर इसके बाद जो मेरी हालत हुई ना, घर पे जाके आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। सो गाइस शाम का टाइम हो गया है और फाइनली हम लोग निकल रहे हैं नवसारी के लिए। मैं भूल गई थी, सोचा आप लोगों को थोड़ी अपडेट तो दे दूँ एटलीस्ट, कि फाइनली हम लोग निकल रहे हैं नवसारी के लिए, तो आप लोगों को सीधा घर पे चल के ही मिलती हूँ। ये रहे सब लोग, डेनिस भी ये रहे और पापा भी ये रहे। पापा हाय बाय कुछ तो बोलो। और यहाँ पे ना पता नहीं अभी शाम के टाइम ही लाइट चली गई है, आई डोंट नो अभी लाइट क्यों गई है। तो चलिए फिर निकलते हैं मैं फाइनली घर के लिए, और घर पे चल के आप लोगों को मिलती हूँ। और बाकी अभी तक के लिए बस इतना ही। और ये कुर्ता पहन के ही जा रही है, ये मम्मी का कुर्ता है, वैसे लूज है और कंफर्टेबल भी है। और ये रह गए डेनिस की तबीयत यहाँ पे आने के बाद बिगड़ जाती है, पता नहीं ऐसा कि ससुराल में आने के बाद तबीयत क्यों बिगड़ जाती है। गुड आफ्टरनून गाइस। तो कल रात को हम लोग मतलब आने के बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, शाम को आ गए थे 7 बजे के करीब, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि कल रात को मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, और पैरों में स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ भी करने का मन नहीं था। डिनर तो फिर हम लोगों ने, डेनिस ने बाहर से ही खिचड़ी कड़ी मंगवा ली थी, तो हम लोगों ने डिनर मतलब वही कर लिया, जोमेटो से मंगवाया था। और फिर मैं जल्दी सो भी गई थी,
और व्लॉग को कंटिन्यू भी नहीं किया। अभी मैं बना रही हूँ राजमा चावल। सो मुझे लगा आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत भी कर लूँ। और कल से मैं व्लॉग तो कर रही हूँ लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो चलिए अभी मैं किचन में जा रही हूँ, राजमा चावल बनाते हैं अपने और देनिस के लिए। और बस अभी तक के लिए इतना ही। और कोई आया है घर पे? बताओ क्या? दीपिका आई है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आप लोग जानते ही हो गए, सोसाइटी में ही हैं, मतलब सोसाइटी में ही मेरे नेबर की लड़की है। तो चलिए किचन में चलते हैं। राजमा को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और बस इतना ही। सो यहाँ पे मैं एक तरफ राजमा बना रही थी और कुकर में मैंने राजमा को बॉईल करने के लिए रखा था। और यहाँ पे भिंडी की सब्जी आप लोग देख रहे हैं, भिंडी की सब्जी भी बन रही है, साथ में रोटी और भिंडी की सब्जी, राजमा और जीरा राइस यानी कि राजमा चावल आप जो भी बोलो। और काश्मीरी मिर्च मैं फ्रिज में निकालने के लिए गई थी। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की ग्रेवी है। ये भिंडी को कट करके मैंने रखा है हल्दी डाल के। काश्मीरी मिर्च मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ क्योंकि बहुत कम यूज़ होती है इसलिए। तो बस ये हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद तुरंत ही जो मेरी हालत बुरी हुई है ना, वो आगे आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा। ऐसा प्रेगनेंसी में मुझे मतलब इस तरीके का पेन कभी नहीं हुआ था। गाइस ये मुझे दिवाली गिफ्ट आया है हिप्पी की तरफ से। हिप्पी के साथ मैं काम कर रही हूँ ना, तो आप लोग देख लो, चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट्स है, मसाला काजू वगैरह है। सो ये तो ख़त्म होने वाले हैं, डेनिस ने ही ख़त्म कर दिए, बाकी मेरे लिए थोड़े बहुत बचे हैं। तो मुझे लगा कि स्नैक टाइम में थोड़ा भूख लगी है तो मैं ये खा लूँ। मखाने हैं और सब हेल्दी है, ड्राई फ्रूट्स है, मसाले काजू है, मखान है, साथ में ये लॉट्स ऑफ चॉकलेट एंड ये दिया है और ये दिया है। बहुत अच्छा लगा, मतलब सोचा नहीं था कि हिप्पी की तरफ से मुझे दिवाली गिफ्ट मिलेगा। और हिप्पी के साथ अभी मैंने कुछ दिन पहले ही काम करना स्टार्ट किया है, 3 महीने हुए हैं। सचमुच सारी चीज़ें बहुत टेस्टी है, एक चॉकलेट के अलावा, क्योंकि मुझे मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशल प्रेगनेंसी में मैं बात करूँ ना, तो मैंने कुछ भी मीठा नहीं खाया है, मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है मेरा। सो यहाँ पे मेरा राजमा चावल भी बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। टेस्टी बहुत बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लेकिन कहते हैं ना वो, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर चाहे जितना भी खाना अच्छा क्यों ना बना हो, खाना खाने का बिल्कुल भी मन, मतलब मूड ही नहीं होता। तो इस बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी देखकर अभी वॉइस ओवर कर रही है ना, तो मुंह में पानी आ रहा है। साथ में ये रोटी, लॉट्स ऑफ सलाद, खीरे, गाजर और बीट, और साथ में हरी मिर्च जो नहीं खाना चाहिए लेकिन मैं नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। जब भी मैं सब्ज़ी लेने के लिए जाती हूँ ना, तो मुझे ये हरी मिर्च दिख जाती है। अभी विंटर में बहुत ज़्यादा मिल रही है हमारे यहाँ नवसारी में, और इसलिए मतलब मैं नहीं कंट्रोल कर पाती, लिमिट में खाती हूँ, 2-3 खाती हूँ। इसके अंदर ना मैं नींबू और हल्दी और नमक डाल के ना रहने देती हूँ, थोड़ा चटपटा टेस्ट आता है तो अच्छी भी लगती है। और ये वाली मिर्च ना ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। सो यहाँ पे जब मैं डिनर कर रही थी ना, तभी मुझे ना कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इस बार मतलब क्या हो रहा है, कुछ अलग टाइप का ही हो रहा था। अभी डेनिस ने ना मुझे 2 पिलो बैक में रख के दिए, बोल रहे थे कि अच्छा लगेगा तू इस तरह से करके देख। तो थोड़ी सी देर के लिए अच्छा भी लगा, लेकिन फिर से वही मतलब जैसे तैसे करके डिनर तो मैंने फिनिश किया। और इसके बाद बर्तन वगैरह कुछ भी मेरा जो भी घर का काम है ना, ऐसे ही पड़ा रहा, मैंने कुछ भी काम नहीं किया क्योंकि डिनर करने के बाद मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी, पता नहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो आगे आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने वीडियो को भी ये अच्छे से एंड नहीं किया है। सो आई होप कि आप लोग समझोगे गाइस। मतलब वैसे मुझे गैस की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में होती रहती थी, तो मुझे पेन हल्का हल्का तो होता था, लेकिन इस तरीके का पेन कभी भी नहीं हुआ। ये शायद गैस की वजह से हुआ था या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इतना सुना है कि लेबर पेन जब स्टार्ट होता है ना, तो बैक पेन से स्टार्ट होता है। तो इसलिए मैं और डेनिस ना यहाँ पे थोड़ा घबरा भी गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए
या फिर ठीक हो जाएगा। एक तो रात का टाइम था, सो हम लोगों ने थोड़ी देर मतलब वेट किया। हींग वगैरह डेनिस ने टमी के ऊपर लगा के दी, तो इससे ना धीरे धीरे मतलब मेरा जो क्या बोल रहे हैं पेन है ना वो कम हो गया। तो मैं समझ गई कि मुझे शायद गैस की वजह से हो सकता है, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में मैदे वाली चीज़ खाई थी, और मैदे वाली चीज़ मुझे प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी मैं हजम नहीं कर पाती हूँ, तो शायद इस वजह से ही हो सकता है। और फिर मैंने वीडियो को आगे कंटिन्यू भी नहीं किया। तो होप कि आप लोग समझोगे गाइस। और अभी मैं ठीक हूँ, एकदम फाइन हूँ, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा यहाँ पे। और मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस अभी तक आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते ही जाएगा अगर आप लोगों को मैं पसंद आई हूँ तो। और आगे ऐसे ही आप लोगों को मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग, डिलीवरी व्लॉग्स, न्यू बॉर्न बेबी के साथ मेरी नई लाइफ देखना चाहते हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो गाइस। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ, और मेरे लिए प्रे जरूर कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा रहे और सही टाइम पे डिलीवरी हो और सब कुछ सही रहे। अभी तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ नए वीडियो में। और हाँ गाइज़, आगे आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी के जो भी सिम्टम्स हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्द आने वाला है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मुझे याद है।